कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020। इसमें गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स को बिना किसी गारंटी के और बिना किसी जिम्मेदारी के जो है किसान का अनाज खरीदने की अनुमति दे रही है। इसमें किसान अपनी खरीदी की और उसकी भंडारण की जो जिम्मेदारी है उससे बचना चाहती है। जब प्राइवेट प्लेयर जो है किसान का अनाज खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इसके खरीदी से बच जाएगी और इसके भंडारण की व्यवस्था से भी बच जाएगी। लोग कहते हैं हम सरकारी मंडियां जो है बंद नहीं करेंगे। जब थोड़ी बहुत कीमत ज्यादा देकर कुछ सालों के लिए प्राइवेट मंडियां, प्राइवेट प्लेयर्स जो है किसानों का अनाज खरीदेंगे तो सरकारी मंडियां जाहिर सी बात है कि बंद हो जाएंगी। अब बात यह है कि जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो एमएसपी का सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं सरकारी मंडियां। अगर सरकारी मंडियां नहीं होंगी तो आपको एमएसपी भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक तीर से दो निशाना, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दो। जो है प्राइवेट प्लेयर्स जब खरीदेंगे तो सरकारी मंडियां बंद होंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये लोग कुछ भी कहें, ये मंडियां बंद नहीं होंगी, एमएसपी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप समझ लीजिए, आप इंडियन एयरलाइंस को जानते हैं, आप रिलायंस को जानते हैं, हमारी बीएसएनएल को जानते हैं। आप ये जो है ये कहते हैं कि हम प्राइवेट जो है हम मंडियां बंद नहीं करेंगे, हम एमएसपी बंद नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मंडियां बंद होंगी और एमएसपी भी बंद होगी। ठीक है। और दूसरी बात है, आज हमारे यहाँ पर कोरोना आया तो हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ने जो स्टॉक करके रखा था हमने उसको उपयोग किया और मुफ्त में राशन बांटा। जब अगर भविष्य में कोरोना जैसी दूसरी महामारी भी तो आ सकती है, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट इन्हीं प्राइवेट प्लेयर से दुगने और तिगने चौगने भाव में जो है राशन खरीदेगी और गरीबों को देगी। तो दोहरा भ्रष्टाचार। एक तो गवर्नमेंट के जो है चपत लगेगी, प्राइवेट कंपनियों को जो है पैसे देगी, सब्सिडी देगी, उनसे दुगने तिगने भाव में जितने में बेचेगी गवर्नमेंट, उससे दुगने तुगने भाव में इन प्राइवेट कंपनियों में से खरीदेगी। एक तो वही घाटा। और आप जानते ही, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जब हमारे देश में कोरोना काल में हो, चाहे वो आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्तियों को राशन हो या विद्यार्थियों को राशन। अभी तो भोपाल इंदौर की एक कमेटी बनी है जिसमें पता लगाया गया है कि जब गरीब स्कूली बच्चों को जो राशन दिया गया है उसमें कई करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो दुगना इसमें जो है सरकार को घाटा होने वाला है, देश को घाटा होने वाला है। ठीक है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, राजनीति में जो है चंदेबाजी में देश का लाभ नहीं देखा जाता अक्सर। ठीक है। जब चंदा बटोरना होता है तो वो दोनों हाथों से बटोरना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरा विधेयक है कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार विधेयक 2020। इसमें जो है आप मान लीजिए कि इसमें कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग को छूट दी गई है। जब आप एक बात समझिए कि हमारे देश में 26 करोड़ किसान हैं और उनमें से सिर्फ 11 करोड़ किसानों के पास खेती जो है जमीन है, बाकी के 15 करोड़ बचे हैं। तो उनको वो तो बटाईदार है, मतलब बटिया पर खेती करते हैं या फिर कॉली की खेती पर करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग होंगी तो कोई किसान 5 साल के लिए पहले एक मुश्त राशि ले लेगा और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद यह है कि बटाईदार कहाँ जाएगा? फिर जब कोई किसान 5 साल के लिए एक मुश्त खेती जो है पैसा ले लेगा और उसको प्राइवेट कंपनियों की जमीन दे देगा तो बटाईदार तो हट गया। दूसरी बात है कि जब प्राइवेट कंपनियां खेती करेंगी तो वह जो है कटाई तो हंसी से तो चना काटेंगे नहीं, हंसी से तो जो है गेहूं काटेंगी नहीं, हंसी से तो दुअर काटेंगी नहीं, ये काटेंगे बड़ी बड़ी मशीनों से, तो मजदूर भी गए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो या फिर मजदूर हो या फिर आम व्यक्ति हो, मैं इस आम व्यक्ति के ऊपर भी जो एक बात ध्यान रखिएगा आप, चाहे वो दिल्ली में हो, बंबई में हो, कोलकाता में हो, महानगरों में हो या कस्बे में मजदूरी करके किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करके अपना पेट पाल रहे, मत समझिएगा कि इन 3 कानूनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस 3 कानूनों के लपेटे में इसका दुष्प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बटाईदार हो या फिर आपके नगरों, महानगरों या फिर कस्बों में प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति हो, उन सबके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरा जो विधेयक है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसको अगर महंगाई को खुली छूट देने वाला विधेयक कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कहती है कि जो प्राइवेट कंपनी है या फिर जो है किसान की उपज को खरीदता है वह अपने पास जो है असीमित स्टॉक कर सकता है और सरकार इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कीमत बढ़कर दोगुनी नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि आप लूट सकते हो, बस लूट का स्तर दोगुना नहीं होना चाहिए। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में एक प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान सिविल कोर्ट नहीं जा सकता।
अगर वह जा सकता है तो वो जा सकता है एसडीएम के पास अपनी शिकायत लेकर, क्योंकि अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी बिना किसी पंजीयन के होगी, बिना किसी जवाबदारी की होगी। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करके किसी किसान के साथ निकल गया, किसी किसान का फ्रॉड करके निकल गई, या फिर किसी किसान के पैसे लेकर किसी जो है किसान को उस कंपनी से कोई शिकायत है और वो व्यक्ति निकल गया, ठीक है, तो बड़ी बात यह है कि ये जो एसडीएम होते हैं, ये जो कलेक्टर है, एसडीएम है, वो किसान के साथ न्याय कर पाएगा क्या? ये लोग खुद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट के काम तो संभाल नहीं पा रहे हैं, खुद को तो सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं। लोग किसान को सुरक्षित कर लेंगे? इसलिए 3 कानूनों का जब आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 से महंगाई बढ़ेगी तो इसका असर क्या जो नगरों, महानगरों, कस्बों में जो किसानी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है और वो प्राइवेट जॉब करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा? तो मैं फिर भी कहता हूं कि यह 3 कानून आपके लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए तो ठीक नहीं है। और मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं और कहता हूं कि मैं किसान की औलाद नहीं हूं, मैं खुद किसान हूं और मुझे इसके ऊपर गर्व है। और मैं चाहता हूं कि मैं सम्मान के साथ जीऊं और ये जो किसान है, इनकी आने वाली पीढ़ी है, वो भी सम्मान के साथ जिए। इसलिए देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो कोई प्राइवेट या सरकारी जॉब करने वाला आदमी हो, क्योंकि 26 करोड़ किसान हैं और 135 करोड़ की आबादी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो वंदे मातरम, जय मां भारती, जय हिंद।